नमस्कारम दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आज का टॉपिक है। मींस इसका मतलब है कि आज हम पढ़ने वाले हैं रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। जो भी है हमारा आपके सामने जो ये लेआउट है पूरा, ये रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन का है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है क्या। तो ये आ गया हमारा, ये वाली स्लाइड को हम पढ़ेंगे। तो रैंडमाइज्ड जो कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है उसको आरसीबी भी बोलते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो एग्रीकल्चर रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो आज और सेकंड पॉइंट है कि जो ये रैंडमाइज्ड कंप्लीट डिज़ाइन है फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये सूटेड है where treatment is not large and the experimental area has a predictable productivity gradient। मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंटल एरिया जहाँ पे ये जो डिज़ाइन को हमने परफॉर्म करना है, जिसका यूज़ करना है, वहाँ पे अगर आपको प्रोडक्टिविटी ग्रेडियंट पता है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट किस तरफ को है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करना। और वहाँ पे जहाँ पे ट्रीटमेंट्स ज़्यादा नहीं है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिसर्च में मोस्ट वाइडली यूज्ड है, तो इसका काफ़ी यूज़ होगा। और इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि आरसीबी डिज़ाइन का कि इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज ईच ऑफ विच कंटेन्स ऑल द ट्रीटमेंट्स। प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज़, इसका मतलब है कि जो भी ब्लॉक्स हमने पीछे देखे वो इक्वल साइज़ के होंगे और हर एक ब्लॉक में सभी ट्रीटमेंट होंगे। जैसे कि आपको मैं ये इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है। तो ये पूरा एक ब्लॉक है, ये सारे यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं एग्जांपल के लिए दिया है, और हर एक ब्लॉक के अंदर 6 ट्रीटमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 ट्रीटमेंट्स हैं, 6 वेरिएशन हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो भी यूज़ किए जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2, तो इसका यही है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अब पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग, इसमें ब्लॉकिंग का यूज़ है, तो इसका ब्लॉकिंग का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर, जो भी एरर आएगा, क्योंकि पहले वाला जो था हमारा, इससे पहले जो हमने वीडियो देखी है, अगर आप देखी हो तो उसमें हमने स्टडी किया कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, जबकि ये है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। तो इसमें जो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन था उसमें हमें जो एक्सपेरिमेंटल एरिया जहाँ पे वो परफॉर्म करना होता था तो वो होमोजेनस होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन को वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल एरिया है वो हेट्रोजीनस है, जहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी ग्रेडियंट है, तो वहाँ पे ब्लॉकिंग का यूज़ करना पड़ेगा ताकि एक्सपेरिमेंटल एरर को कम किया जा सके। वो कैसे करेंगे आप? ग्रुपिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, जो भी यूनिट्स हैं, जो भी प्लॉट्स हैं छोटे छोटे, उनको आप एक ब्लॉक में डालेंगे सच दैट द वेरिएबिलिटी विदिन द ईच ब्लॉक, विदिन द ईच ब्लॉक जो वेरिएबिलिटी हो कम से कम हो, और जो वेरिएबिलिटी अमंग ब्लॉक्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जैसे कि इस वीडियो में है कि जो वेरिएबिलिटी है वो बिटवीन दी ब्लॉक्स मैक्सिमाइज होनी चाहिए, जबकि विद इन दी ब्लॉक, इसी के ब्लॉक के अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, होमोजेनस होनी चाहिए। अगर सोच लो कि अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस तरफ को, ये पूरा खेत है, तो फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस तरफ को है कि यहाँ पे फर्टिलिटी, या सोच लो इस तरफ को फर्टिलिटी ग्रेडियंट बढ़ रही है, फर्टिलिटी बढ़ रही है, तो इसको इतने से एरिया में हो सकता है कि फर्टिलिटी सेम हो, और इतने से एरिया में अलग हो, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इस हिसाब से ब्लॉक बनाए गए हैं।
तो अब ब्लॉकिंग की टेक्निक क्या है कि किस तरह से आपने ब्लॉकिंग का साइज़ रखना है, शेप रखना है, मीन्स डिसाइडिंग द ब्लॉक शेप, ओरिएंटेशन, कहाँ को घुमाना है ताकि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी अमंग द ब्लॉक्स आए। बिकॉज इफ़ देर इज़ ए वेरिएबिलिटी विद इन द ब्लॉक, क्योंकि अगर विद इन द ब्लॉक ही वेरिएबिलिटी आ जाएगी तो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो पार्ट उसका बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एरर का पार्ट बन जाएगा विद इन द ब्लॉक अगर वेरिएबिलिटी है, और एक्सपेरिमेंटल एरर बढ़ जाएगा जिससे कि जो हमारा हमने निष्कर्ष निकालना है इस एक्सपेरिमेंट से वो ठीक नहीं आएगा। तो ब्लॉकिंग टेक्निक जैसे इसमें क्या किया है कि अब देखते हैं कि कैसे ब्लॉकिंग टेक्निक कैसे करते हैं। तो जैसे ग्रुपिंग फॉर ब्लॉकिंग, अब आपने कैसे ग्रुपिंग करनी है ब्लॉकिंग में। व्हेन द ग्रेडियंट इज़ यूनिडायरेक्शन, जब आपको पता है कि ग्रेडियंट यूनिडायरेक्शनल है, जब आपको पता है कि ग्रेडियंट है जो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक तरफ को, जैसे हमने अभी देखा, तो आपने क्या करना है कि लॉन्ग एंड नैरो ब्लॉक्स चूज़ करने हैं। लॉन्ग लंबे और नैरो मतलब जिनमें विड्थ कम हो, लॉन्ग नैरो और उस तरह के ब्लॉक यूज़ करने हैं, और उनको ब्लॉक्स को ओरिएंट करना है परपेंडिकुलर। ब्लॉक्स की जो लेंथ है उनको आपने ओरिएंट करना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट एज शोन इन द फिगर। कि अगर ग्रेडियंट इस तरफ को है तो आपने जो ब्लॉक हैं एक तो लॉन्ग और नैरो रख लिए, और लॉन्ग नैरो मतलब रेक्टेंगुलर हो गए, और इनको परपेंडिकुलर हैं, जो ये सारे ब्लॉक हैं ये परपेंडिकुलर हैं टू दी फर्टिलिटी ग्रेडियंट। ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट है इस तरफ को, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अगर इसमें यहाँ पे हमने देखा है कि यूनिडायरेक्शनल फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, लेकिन अगर व्हेन द फर्टिलिटी, अगला पॉइंट है व्हेन द फर्टिलिटी ग्रेडियंट अकर्स इन द टू डायरेक्शन, अगर दोनों साइड इस तरफ को होगी इस तरफ को है, और एक स्ट्रोंगर है एक वीकर है, तो आपने क्या करना है कि वीकर ग्रेडियंट को इग्नोर करना है और फॉलो द प्रीसीडिंग गाइडलाइन, यूनिडायरेक्शन ग्रेडियंट की जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो करना है। अब तीसरा पॉइंट है व्हेन बोथ द ग्रेडियंट आर स्ट्रॉन्ग, तो आप इसमें से कोई भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ब्लॉक्स एज स्क्वेयर एज पॉसिबल, ये हो सकता है कि आप ब्लॉक्स को स्क्वायर एज जितना स्क्वायर रख सकें वो हो सकता है, या फिर आप यूज़ गाइडलाइन 1, पहली गाइडलाइन जैसे कि पहली थी कि परपेंडिकुलर रखो, वो यूज़ करें पहले ग्रेडियंट के लिए, और दूसरी के लिए यूज़ कोवेरिएंस टेक्निक टू टेक केयर अदर ग्रेडियंट, कोवेरिएंस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हो सकता है यूज़ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन विद 2 वे ब्लॉकिंग्स 1 फॉर ईच ग्रेडियंट, ये हो सकता है। तो आप इसमें से ये वाला कर लीजिए कि ब्लॉक्स को स्क्वायर एज पॉसिबल करें अगर जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है दोनों तरफ और वो स्ट्रॉन्ग है। और ये हो सकता है कि अगर आपको फर्टिलिटी पैटर्न का पता ही नहीं है कि वेरिएबिलिटी खेत में किस तरफ को ज़्यादा है या कम है, तो आपको ब्लॉक्स शुड बी स्क्वायर एज पॉसिबल रखने चाहिए। जो ब्लॉक्स हैं उनको स्क्वायर एज स्क्वायर रखो, ठीक है। तो ये तो हमने गाइडलाइंस पढ़ ली ब्लॉकिंग के लिए, और रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है क्या उसका वो देखने में कैसा है। अब आ जाता है कि इसमें रैंडमाइजेशन कैसे करनी है, कि जो भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे आप अप्लाई कर रहे हो अलग अलग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की, और किसी चीज़ को डिफरेंस को पता लगाने के लिए जो भी रैंडमाइजेशन एंड द लेआउट है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स इन द एक्सपेरिमेंटल एरिया विद द हेल्प ऑफ रैंडमाइजेशन स्कीम, कि जो भी ट्रीटमेंट्स है उसको एक्सपेरिमेंटल एरिया में किस तरह से एलोकेट करना है, तो आप वो रैंडमाइजेशन स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि ये एलोकेशन है ट्रीटमेंट्स की विद इन द ब्लॉक, लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन करनी है आपको विद इन द ब्लॉक, और इस ब्लॉक के लिए रैंडमाइजेशन अलग से होगी, इसके लिए अलग से होगी, इसके लिए अलग से होगी रैंडमाइजेशन स्कीम। तो जैसे कि कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में तो पूरा जो एरिया होता था उसको ही एक बार में ही रैंडमाइज कर देते थे, लेकिन इसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं तो हर एक ब्लॉक को रैंडमाइज अलग अलग से किया जाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एलोकेशन किया है ट्रीटमेंट्स को ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स पे
थ्रू रैंडमाइजेशन स्कीम। तो ये होगी रैंडमाइजेशन, ठीक है। तो ये रैंडमाइजेशन देख लिया आपने। अब आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर आपने डिवाइड करना है एक्सपेरिमेंट, अब आपने स्टेप 1 में क्या करना है कि डिवाइड करना है एक्सपेरिमेंटल एरिया को आर इक्वल ब्लॉक्स में। जैसे ही ब्लॉक्स अभी हमने पीछे देखे आर इक्वल, जैसे हमने इसमें देख लिए 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। वेयर आर इज़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोइंग ब्लॉकिंग टेक्निक। और ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज़ करना है कि ब्लॉकिंग की ओरिएंटेशन किस तरह से रखनी है। जैसे हमने फिगर यूनिडायरेक्शनल ग्रेडियंट तो हमने परपेंडिकुलर रख दिया फर्टिलिटी ग्रेडियंट के ब्लॉक को, ठीक है। अब उसके बाद प्लॉट नंबरिंग कर दी 1 2 3 विद इन अ ब्लॉक 1 2 3 4 5 6। ये आप अप टू डाउन कर सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर दीजिए। अब फिर नंबरिंग कर दी और ब्लॉक का ओरिएंटेशन भी कर दिया फर्टिलिटी ग्रेडियंट के लिए। अब रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स ABCD को रैंडम असाइनमेंट करो हर एक ब्लॉक में सेपरेटली थ्रू रैंडमाइजेशन स्कीम के थ्रू सेपरेटली आपको करना है। तो यही फ़र्क है, जैसे कि यहाँ पे है कि इधर को फर्टिलिटी ग्रेडियंट है और ये ब्लॉक्स हमने इस तरफ को परपेंडिकुलर बना दिए। और ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक ये रेप्लिकेशन है। देखिए हर एक ब्लॉक में हर एक ट्रीटमेंट आ गया है ABCDEF ट्रीटमेंट डिफरेंट। ये आपको पूरा समझ आ जाएगा आगे जब हम एग्जांपल लेंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे ना। तो ये ट्रीटमेंट्स, अब यही सारे ट्रीटमेंट्स इसमें रखनी है रैंडमाइजेशन स्कीम के थ्रू, इसमें फिर इसमें। तो ये पूरा रैंडमाइजेशन हो जाएगा और लेआउट बन जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एग्जांपल को स्टडी करते हैं, ठीक है। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कोई एग्जांपल दिया है जो हमने एग्जांपल है जिसकी, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये स्टडी किया हुआ है कि ये रैंडमाइजेशन स्कीम जो रैंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक डिज़ाइन है उसके थ्रू ये सारा जो डेटा है वो लिया गया है, ठीक है। अब इसको स्टडी करने के लिए हमें एनोवा का पता होना चाहिए। पहले एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें क्या होता है कि स्टेप 1 क्या है कि ग्रुप द डेटा बाय ट्रीटमेंट्स एंड रेप्लिकेशन। ग्रुपिंग करनी है डेटा को ट्रीटमेंट्स और एप्लीकेशन में, और फिर कैलकुलेट करना है ट्रीटमेंट टोटल्स, रेप्लिकेशन टोटल्स एंड ग्रैंड टोटल। तो देख लेते हैं, हमने ग्रुपिंग कर दी है ट्रीटमेंट। ये हमारा ट्रीटमेंट है कि सोच लीजिए यहाँ पे सामने आपको दिया है कि ग्रेन यील्ड है राइस वैरायटी की, जिसमें 6 डिफरेंट रेट्स ऑफ सीडलिंग। हमने 6 तरह के रेट है जो सीड के वो यूज़ किए हैं। ये है ट्रीटमेंट, 6 ट्रीटमेंट है। 6 पहले में 25 किलोग्राम है, टेलर ट्रीटमेंट है 50 किलोग्राम वाला है पर हेक्टेयर, 75 का है, 100 का, 125, 150 का। तो ये तो हो गए हमारे ट्रीटमेंट। अब हमने अभी स्टेप 1 में देखा था कि इनको एक अरेंज कर दीजिए ट्रीटमेंट को। और अब हमने रेप्लिकेशन मतलब कि ब्लॉक्स को, जैसे पहले ब्लॉक का ये है, पहले दूसरे ब्लॉक का ये, थर्ड का ये, चौथे का, ठीक है। तो ये ग्रेन यील्ड है किलोग्राम पर हेक्टेयर। आपने अगर 25 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर किया तो रेप्लिकेशन जो पहली थी, पहली रेप्लिकेशन ब्लॉक 1 में किसी प्लॉट में ये आया, और रेप्लिकेशन 2 में जब सेम ट्रीटमेंट यूज़ किया तो उसका यील्ड ये आया। तो और रेप्लिकेशन थर्ड जो कि थर्ड ब्लॉक था उसमें किसी प्लॉट में ट्रीटमेंट जब आपने 25 किलो सीड डाला तो आपकी यील्ड ये आई। तो इसी तरह चौथे में ये देखी तो ये आ गया ट्रीटमेंट टोटल, हर एक ट्रीटमेंट का ये टोटल आ गया, है ना। और ट्रीटमेंट मीन आ गया इसी तरह, मीन की पहले ट्रीटमेंट ये जो टोटल किया था डिवाइडेड बाय जितने आपने रेप्लिकेशन यूज़ किए हैं इनको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा ट्रीटमेंट मीन। इसी तरह ट्रीटमेंट मीन निकाल दिया, ट्रीटमेंट टोटल सभी का। उसी तरह जो रेप्लिकेशन टोटल है तो हर एक रेप्लिकेशन का टोटल ये आ गया, ये नीचे को सभी का टोटल। और ग्रैंड टोटल तो आ गया भाई ये इन सभी का टोटल, ट्रीटमेंट टोटल, ग्रैंड टोटल आ गया।
तो चलिए अब हम देखते हैं अगला स्टेप कि आपने आउटलाइन कर देना जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसमें क्या क्या होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेबल में एक तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन कौन से कि कौन कौन किस किस वजह से वेरिएशन आने वाले, एक तो हमने जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया उसी वजह से यील्ड में डिफरेंस हो सकता है। दूसरा जो ब्लॉक्स हैं बिटवीन द ब्लॉक्स भी फ़र्क है क्योंकि फर्टिलिटी ग्रेडियंट का फ़र्क है तो उससे भी डिफरेंस आएगा और ट्रीटमेंट से डिफरेंस। और एरर जो एक्सपेरिमेंटल एरर है अननोन जो रिसर्चर के हाथ में नहीं हैं उनको भी कैलकुलेट करने वो डालेंगे हम आउटलाइन ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, मीन स्क्वायर है, कंप्यूटेड एफ है, टेबुलर एफ है 5% पे 1% पे। अब आपने टेबल भी देख लिया है जो हमने अभी देखा। अब चौथा पॉइंट है कि आपने क्या करना है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर एक सोर्स ऑफ वेरिएशन के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको निकालना है। एप्लीकेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 है, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है T-1। तो हमारे पास ट्रीटमेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट तो ज़्यादा है, 1 2 यहाँ पे। हाँ, रेप्लिकेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 तो 4-1 4 एप्लीकेशन थे 3 आ गया और ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 5 आ गया और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है R-1 T-1 उसका मल्टीप्लिकेशन तो 15 आ गया। तो इसी तरह हमने करेक्शन फैक्टर को स्टडी करना निकालना और वेरियस सम्स ऑफ स्क्वायर्स जैसे कि इससे बदला ये टेबल है ना, वेरियस सम ऑफ स्क्वायर्स है जैसे सम ऑफ स्क्वायर, एप्लीकेशन सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये है कि करेक्शन फैक्टर के लिए फॉर्मूला G स्क्वायर कैपिटल G स्क्वायर अपॉन RT ग्रैंड टोटल अपॉन R इंटू T। R नंबर ऑफ एप्लीकेशन, T नंबर, R तो है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है और T है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने आपने जैसे 6 हैं। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी करेक्शन फैक्टर की। अब हम वेरियस सम्स ऑफ स्क्वायर्स को देख लेंगे। वेरियस सम ऑफ स्क्वायर्स में पहला है रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर। रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर अगर आपने इसका फॉर्मूले को थोड़ा अंदाज़ा लगाना है, फॉर्मूले का अंदाज़ा लगाना है तो आप ये हो सकता है कि इस तरह से सोचें, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले का अंदाज़ा लगाने के लिए है। रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर को आप सोच सकते हैं मीन्स ईच रेप्लिकेशन टोटल, जो हर एक रेप्लिकेशन टोटल है उसके स्क्वायर का सम, हर एक रेप्लिकेशन टोटल के स्क्वायर का सम। तो जैसे हम टेबल के पास जाएं, हर एक रेप्लिकेशन के टोटल का सम, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, हर एक रेप्लिकेशन के टोटल के, हर एक रेप्लिकेशन के टोटल के स्क्वायर का सम, इन सभी को सम कर दो। अब पहले स्क्वायर करो इनका फिर सम कर दो, तो ये आ गया हमारा रेप्लिकेशन टोटल, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर। तो जैसे कि ये 30 ये वैल्यूज़ आ गई है ना, आपने देख लिया। और ये इस फॉर्मूले का यही मकसद, जे का मतलब होता है कि जो वर्टिकली हैं, वर्टिकली वैल्यूज़ है उनका सम, J1 से लेके शुरू हो और R जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो माइनस करेक्शन फैक्टर और डिवाइडेड बाय T नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 6 थे तो ये वैल्यू डाल दी हमने, -A कर दिया करेक्शन फैक्टर को। और ये हमारा इसी तरह ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है कि ट्रीटमेंट के टोटल को, जो भी ट्रीटमेंट, हर एक ट्रीटमेंट टोटल है उसका स्क्वायर करो फिर उसका सम कर दो, तो ये आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ट्रीटमेंट के, हर एक ट्रीटमेंट के टोटल का स्क्वायर करो फिर उसका सम कर दो। TI ट्रीटमेंट टोटल आपको देखे ही हैं, हर एक ट्रीटमेंट टोटल ये है, पहले इनका स्क्वायर करो फिर इनको जोड़ दो, ठीक है, स्क्वायर करो फिर इनको जोड़ दो। तो ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ गया। वैसे ही टोटल सम ऑफ स्क्वायर है कि
मीन्स की जो भी एक्स की वैल्यू, जो भी यील्ड्स हैं सारी, जो भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करो, फिर उसका सम कर दो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेक्शन फैक्टर कर देना तो आपका वैल्यू आ जाएगी टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और एरर सम ऑफ स्क्वायर है ये, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एप्लीकेशन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। और चलिए ट्रीटमेंट, अब स्टेप 6 है कि आपको मीन स्क्वायर हर एक सोर्स ऑफ वेरिएशन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे रेप्लिकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और एरर के लिए। रेप्लिकेशन के लिए क्या मीन स्क्वायर है, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर माइनस r - 1 जो भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, ये आप देख लेना। इसी तरह ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर है t - 1, उसी तरह एरर मीन स्क्वायर है। तो ये एरर मीन स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया हुआ अभी, तो आप देख लेना है बाद में, मैं आपको कंफर्म करने के लिए तो पूरे टेबल में डाल दूंगा वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है कि कंप्यूट करना है, एफ कंप्यूट करके, और एक टेबलर वाली कंप्यूटेड के लिए ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर अपॉन एरर मीन स्क्वायर, ये एरर की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, और 2.17 आ गया हमारा एफ़ कंप्यूटर। तो उसकी एफ़ टेबुलर है, उसके लिए F1 और F2 चाहिए होता है। F2 ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि t-1 और r-1 t-1, तो हमारे पास आ गया 5 F1 और F2 आ गया 15। और अब हम इनको वैल्यूज़ को देखेंगे एफ टेबल के ऊपर, जो कि अलग अलग 0.05 के लिए अलग होगा, 0.01 के लिए अलग होगा। उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 2.9 और एक में आ रही है 4.5। तो मैं ये बता देता हूँ कि कैसे आपने देखनी है वैल्यूज़। तो आप देख लो पहले कि F1 है 5 और F2 है 15। तो अभी देख लेते हैं, ये वाला टेबल है जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है 0.05 के लिए, तो इसमें 5 ये और 15 F2 ये, तो आप देख लो 2.9 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरह 0.01 के एफ टेबल में अगर वैल्यू देखनी है आपने, उसी तरह देखिए 5 ये और 15 ये, तो वैल्यू आ गई आपकी आई थिंक 4.5 है वैल्यू। हाँ यही है। तो ये आपने देख लिया टेबल किस तरह देखना है। और अब लास्ट स्टेप ये है कि आपने जो भी कंप्यूटेड एफ वैल्यू है देखी है, जो वो 2.17 जो कि स्मॉलर है टेबुलर एफ वैल्यू से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जो कि 5 वो की है 2.9, जबकि हमारी ये 2.17 एफ कंप्यूटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया है कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताने में 6 ट्रीटमेंट की वजह से। जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या ट्रीटमेंट जो अलग अलग हमने अप्लाई किया 25 किलो या जैसे 25 किलो अप्लाई किया तो इससे यील्ड आई, या 50 किलो 75 100, ये इनमें डिफरेंस काउंट करने में हम असफल रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर ज़्यादा है। तो जो ये डिफरेंस आया है ये रियल डिफरेंस नहीं है, ये ड्यू टू चांस है, इस तरह हम मानेंगे इसको, क्योंकि एफ की वैल्यू कम आई है। तो इस वीडियो में अब आप क्या करोगे कि आपने वैल्यूज तो सारी कैलकुलेट करी है, आप एनोवा को फिल कर देंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किए 3 5 15 टोटल 23 हो गए। और सम ऑफ स्क्वायर रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर एरर सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल। उसी तरह रेप्लिकेशन मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर एरर मीन स्क्वायर कंप्यूटेड एफ, ये आगे 2.9 और 4.56 या कि टेबलर एफ। तो देखो यार, अगर आपको वीडियो किसी तरह वीडियो ने हेल्प किया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लगा कि यार ऐसे ही है तो डिसलाइक कर दो, पर बता देना कि डिसलाइक क्यों किया है। तो उसी तरह जो लाइक करने वाले वो भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में हेल्प किया है। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बेहिचक
आप कमेंट में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मैं उसका आपको आंसर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए ठीक है।